अंचल रानीपुर विधानसभा नवोदय नगर संघर्ष समिति द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है। अंचल रानीपुर विधानसभा जहाँ के आदेश चौहान जी विधायक हैं, वहाँ नवोदय नगर एंड हरिद्वार ग्रीन के बीचों बीच में 25 बीघा के अंदर ये कुष्ठ आश्रम बनाने जा रहे हैं। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। मैं कुष्ठ आश्रम के विरोध में कभी नहीं हूँ, होना चाहिए, मगर आबादी से दूर, जहाँ 2 लाख की आबादी हो और 15-16 स्कूल हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन नेताओं का दिमाग क्यों ख़राब हो गया है। आपने देखा होगा पुराने टाइम पे भी हमारे गांव के अंदर भी मोती नगर में एक कुष्ठ आश्रम है, बहुत आबादी से इतना दूर, और आबादी से दूर होना चाहिए। ये बीमारी फैलती भी है। और मैं कहना चाहती हूँ धामी इस बात को सुन ले। ये क्या ये सब लोग अधिकारी कर रहे हैं। मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ भूमाफियाओं का भी इसमें कुछ रोल है। 3 बीघा में आश्रम बन रहा है और 25 बीघा उसके नाम से समाज कल्याण द्वारा दी गई है। तो क्या घबरेबाजी इसमें समाज कल्याण मंत्री की है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि तत्काल प्रभाव से ये कुष्ठ आश्रम हटाया जाए यहाँ पर, वरना ये पूरा हरिद्वार के लिए बहुत बड़ा आंदोलन मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से लोकसभा सांसद प्रत्याशी हूँ। और आज जनता पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के, भाई शहरों के नज़दीक तो तुमने कोई ज़मीन छोड़ी नहीं है, भाई अपने पूंजी लगाती है और अपने रिटायरमेंट की बात की पूंजी लगाती है। चलो बच्चों को हम एक घर बना दें, और उसके बीच में आप इस तरह की माफियागिरी चला रहे हैं और इस तरह का कुष्ठ आश्रम बना रहे हैं। अरे शर्मनाक बात है भाजपा के लिए। और मैं चाहती हूँ ये भाजपा के सीनियर लीडरों तक जाए, और अगर नहीं किया लोकसभा तो आप ये हार ही रहे हैं हरिद्वार निश्चित, मगर आपको 5 लोकसभा में हारना पड़ेगा। आपकी सारी करतूतें खोल दूंगी मैं। धामी भाई सुन लो, और मैं बता रही हूँ तत्काल प्रभाव से आज मैं आ चुकी हूँ, इसका निस्तारण होना चाहिए। अगर नहीं किया तो हम डीएम आवास पहले घेराव करेंगे और फिर उसके बाद सीएम का पुतला मैं फूकूंगी। हालांकि मैं सम्मान करती हूँ, मगर मुझे पुतला फूकने के लिए धामी मजबूर मत करना, बता दिया। और मैं नहीं चाहती छोटे भाई का पुतला फूकना, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ये कुष्ठ आश्रम तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और कहाँ गए आपके निशंक जी, क्यों नहीं आए आज तक? क्या इनको जनता की वोट नहीं चाहिए? सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट चाहिए तुम्हें, काम कुछ नहीं करना, और जनता खुद ही परेशान होती रहे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, निशंक जी के पास संघर्ष समिति के लोग भी गए थे और उन्होंने इनको आश्वासन भी दिया। जी आश्वासन दिया था। शायद उन्होंने एचआरडीए को फोन भी किया था आपके सामने। अरे वो तो किलो भर कि निशंक जी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो तो जहाँ भी स्टेज पर खड़े होते हैं वो तो मोदी सारा काम आंकड़ों में। आप आंकड़ों में दिखा दो, पत्थर दिखा दो, एक पत्थर दिखा दो। आंकड़े तो फर्जी बना लेते हैं, उसकी जांच कौन करेगा? आप मुझे बताओ, और उनसे पूछो कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने। अरे मोदी जी की कब तक गाते रहोगे? अपना बताओ क्या करा है। अभी चेक बांट रहे, जैसे बांट रहे कि जैसे अपनी बीवियों का जेवर बेच के तुम चेक दे रहे हो, एहसान कर रहे हो। 1000 रुपये का चेक दे रहे हो, वो भी सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि मोदी सरकार में ये हो गया, मोदी सरकार में हो गया। मोदी सरकार में तुमने क्या किया है? 10 साल मोदी जी के आँख में तुमने धूल झोंकी है, धोखा दिया मोदी जी को, अमित शाह को। वो बेचारे कभी इस घाटी जाते, कभी उस घाटी जाते, इतना संघर्ष करते हैं। अमित शाह और मोदी जी और लड्डा जी, ये उनकी नाक कटवाते हैं, नाक। नौटियाल है और मैं चेयरमैन प्रतिनिधि भी हूँ नगर पालिका शिवालिक नगर से। चेयरमैन प्रतिनिधि जी, देखो धरने में बैठने की जहाँ तक बात है, ये नवोदय नगर का मामला है। जहाँ नवोदय नगर की जनता का विश्वास होगा, जहाँ उनको हमारे समर्थन की ज़रूरत होगी या जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे उनके साथ खड़ा रहूँगा। समर्थन तो उन्होंने पहले भी करा, सरकार बनाई आपकी नगर। नहीं, मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा, अगर इसको व्याख्यान करें, इसको ढंग से अगर बात को लिया जाए, तो ये पहले काम प्रशासन द्वारा किया गया, न कि शासन द्वारा। प्रशासन के द्वारा जब काम किया जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि किसी ने एक हाई कोर्ट ने ये बोला गया कि एनजीओ को ये हमारे को जगह देनी है, 200 मीटर जो है गंगा जी से 200 मीटर दूर देनी है। अब वो यहाँ पे शासन या की बात नहीं कर रहा मैं, प्रशासन की बात, प्रशासन यहाँ
हाबर तोड़ में आता है यहाँ पे बिना सर्वे के और अपने आप ही यहाँ पे सर्वे करके और क्या कहते हैं बिना यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाए बिना और वो घोषणा कर देते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं हमने इनको जगह दे दी और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। यहाँ पे कोई तख्ती नहीं लटकी हो जाती है कि ये क्या कहते हैं कुष्ठ आश्रम है, ये क्या है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं बताता हूँ, यही मैं बोल अब तो मेरा मतलब आप लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, उनके हाथ में मामला भी आ गया जी और आपके संज्ञान में भी है, पर इतने दिन हो गए यहाँ पर धरने जी। पे मैं बैठे हुए। उसका भी मैं उल्लेख कर देता हूँ कि पिछले महीने हमारे 27-28 के करीबन जो है हमारे को विधायक जी ही धामी जी के पास लेके गए थे और उससे पहले हमारे से यहाँ से पूरी की पूरी टीम हमारे चेयरमैन साहब जो श्री राजीव शर्मा जी हैं उनके पास भी गए थे। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया था कि आपके साथ मेरी टीम जो है वहाँ पे चलेगी, देहरादून जाएगी। लेकिन इसी बीच में हमारे को विधायक जी के साथ जाना हुआ और धामी जी के पास हमने अपना पक्ष रखा और उनमें ये भी बात हुई, विधायक जी ने ये बोला कि हमारे पास वैकल्पिक जगह है। अब क्वेश्चन ये होता है कि वहाँ से डीएम साहब को लिखा गया, डीएम साहब की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन DRSW जो भी है इसको दिया गया है और वहाँ से अभी आना है। अब मुझे नहीं मालूम है कि क्यों इतना लेट हो रहा है। ये तो शासन प्रशासन के अंदर अगर ये कार्य शैली इस तरीके की होती है, ये लेट काम होते हैं तो वो हो रहे हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि मतलब विधायक जी का हमारा साथ नहीं दे रहे, मैं ये मानता हूँ कि विधायक जी ने हमारे को साथ में लेके गए और उस टाइम पे कम से कम नहीं तो 25-30 आदमी हमारे साथ थे पूरे नवोदय नगर के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशासन का काम है, इसमें शासन का जो हस्तक्षेप हो रहा है वो अब हो रहा है। तो अंतोगत्वा क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि ये शिफ्ट हो जाएगा। मैं चंद्रामणि पिछले 19 तारीख से क्रमिक अनशन पर यहाँ सैनी जी की अध्यक्षता में बैठ रहे हैं। मैं और सैनी जी द्वारा विधायक जी के साथ मुख्यमंत्री जी के पास मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि नवोदय नगर से कुछ हस्तांतरण को दूर बनाने के लिए निर्देश दिया, गाइडलाइंस लिखी आगे जो है। लेकिन उसके बावजूद आज 30 दिन हो गए। 30 दिन होने के बाद अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ की नवोदय नगर की जनता, हम नवोदय नगर के वोटर हैं, जनता है, यहाँ के हमारा बगल में आवास है, तो हमें मजबूर होके क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। क्या लगता है आपको यहाँ के जो हिसाब से तो लॉलीपॉप ही लग रहा। जब हम उनके साथ गए और वहाँ जाने के बाद हमारे सामने हमें आश्वासन दिया गया और आश्वासन के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 30 दिन हो गया। पिछले 19 तारीख से हम लोग यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति हमारी हालचाल लेने के लिए यहाँ पर आया नहीं। जो है आगे रणनीति बन रही है कि हम लोग आमरण अनशन पर ही बैठेंगे। लेकिन सरकार, जब एक बार सरकार ने आश्वासन दे दिया, मुख्यमंत्री जिस स्टेट की मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया कि नहीं आपका काम हो जाएगा, वहाँ से हस्तांतरण डीएम का हो गया, लेकिन 30 दिन हो गया। 30 दिन होने के बाद कोई पब्लिक को पता ही नहीं है। क्या मानते हैं आपके इसमें? देखिए, उन्होंने तो आश्वासन दिया, रिटर्न में भी हमारे जो विधायक जी ने लिख के दिया था उस पर उन्होंने आदेश कर दिया। अब यहाँ डीएम कार्यालय से, डीएम के यहाँ से क्या गया उसकी कोई संज्ञान अभी तक नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है। या तो लॉलीपॉप दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसका कोई संज्ञान अभी हम लोगों के नॉलेज में है नहीं। लेकिन 30 दिन हो गया, अब उसको जो भी आप लोग समझें, बट ये है कि अभी तक 30 दिन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं मिली उनके आदेश के बाद। हमारा यही कहना था कि जो है हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, इसको जो है हस्तांतरण और कहीं किया जा सकता है। ये विधायक जी का स्टेटमेंट। क्या विधायक जी भी आपके साथ? जी ने आके आज धरने पर नहीं बैठे। जो है विधायक जी हमारे साथ वहाँ पर गए थे। विधायक जी ने मंत्री जी को ये बताया था, धामी जी को, कि हमारे पास जगह है, उसको कहीं और ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से बोला भी था और लिख दिया था। लेकिन उसके लिखने के बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। के पास भी हम लोग सारे लोग गए थे, त्यागी जी भी गए थे, मैं चंद्रमणि राय भी गए थे, साहब सब लोग गए थे। उन्होंने भी HRDO को फ़ोन किया था, बोला था, हम लोगों के सामने ही आश्वासन दिया था और बोला था, एक बार नहीं 3 बार फ़ोन करके बोला था। क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार के हिसाब से तो फुटबॉल की तरफ घूम ही रहे हैं। हम तो घूम रहे हैं, पिछले 2 महीने से घूम रहे हैं। तो है विधायक जी के कहने पर SDM महोदय आए थे, 15 दिन के लिए काम को रोक दिया गया था। अब वो 15 दिन के बाद फिर काम चलता चला आ रहा है। जो आगे क्या रणनीति अब हमारे नगर निगम के जो पार्षद BJP के ही पार्षद हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बिल्कुल अभी तक जो भी हमारे सहयोगी आए हैं, भावना जी हैं या और भी जो आए हैं, उससे जो है हम लोगों को बल अच्छा मिल रहा है कि हो सकता है कि मैं भी यदि शासन के पक्ष
हमारी बीजेपी सरकार की से नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि विपक्षी दल के सहयोग से एक आगे हो सकता है।